नमस्ते मित्रों। आपका एक बार हमारे चैनल में अनंत पानसाडे अष्टपहलु आपका हार्दिक स्वागत है। कुछ अनसुलझे रहस्य होते हैं इंसान की जिंदगी में। हर वो इंसान ये चाहता है कि हमारे जीवन का सही मकसद क्या है। वो जानना चाहता है कि हमारा जन्म क्यों और किस कारण हुआ है। कोई अल्लाह, खुदा, भगवान, ईश्वर, जो कोई ही चाहे, अपने अपने हिसाब से तर्क वितर्क, अपने संस्कार, अपने अपने पौराणिक ग्रंथ इस हिसाब से लगातार चलता जाता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि हमारा जन्म आज के साइंस के हिसाब से समुंदर में कहीं किसी प्रकाश संश्लेषण के हिसाब से हुआ है तो ठीक है। कोई कहता है कि हमारी निर्मित जो है गॉड ने की है, भगवान ने की है, ईश्वर ने की है, अल्लाह ने की है, तो ठीक है। आज के समय में हम इस दुनिया में, इस धरती पर जिंदा है, एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन मेरा कहना है कि इसका मकसद क्या है। जिसने भी बनाया होगा, या फिर कुदरत ने बनाया है, या फिर किसी की देन है, वो तो अपने अपने हिसाब से सारे लोग बखूबी इस बात को समझते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि हमारी ये जो निर्मित हुई है, ये किस कारण हुई है, ये समझना बहुत अहम बात है। आजकल जो भी टीवी पर या किसी चैनल पर आता है, वो अपने अपनी कहानियाँ सुनाते रहता है। लेकिन एक उसका एक पूरा सार है, एक पूरा एक निचोड़ है। वो निचोड़ मेरे हिसाब से ये है कि हम सही मायने में आज हम हमारी धरती पर विराजमान है। हम हमारे लोगों से, चाहे कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम, इससे हमें कोई सरोकार नहीं है। जो इंसान है, इंसान के भरोसे अगर इंसान की तरह इंसान समझ के आप उसे अगर समझ लें, तो और उसी के साथ उसका जैसा व्यवहार है वह अगर व्यवहार करे, तो मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ी जीत इंसानियत की होगी। क्योंकि सारे लोग, सारी दुनिया ये जानती है, अपने अपने हिसाब से सारे तर्क वितर्क लगाते हैं कि इंसान कहाँ से आया है, कैसे पैदा हुआ है, फलाना विस्ताना। उससे हमें कोई सरोकार नहीं है। हमारा सरोकार ये की है कि आपकी उस आयु में आप अपना जो पूरा बादस्तूर एक सरोकार जो होता है कि इंसान को इंसान के प्रति इंसानियत दिखाना, बस यही एक दस्तूर है। ना कि तू मेरा दुश्मन, मैं तेरा दुश्मन, और न जाने ऐसे कई बातें हैं। जैसे आपने वो नगीना फिल्म में देखा होगा, मैं तेरा दुश्मन तू मेरा दुश्मन, ऐसा वगैरह। तो कहने का एक सीधा साधा महत्व यही की है कि भाई, आप जिस तरीके से इस दुनिया में आए हैं, आपकी जो आयु है वो आयु 60, 65, 70, 80, 90, 100 में तो कोई जाता ही नहीं, गया भी तो किस्मत वाला। लेकिन जितने भी आयु है, वो आयु छोटी नहीं है, आप उसको छोटा कर रहे हैं। क्योंकि उस आयु में अगर आप
खुद थोड़ी सी जान भर दे, अपने हुनर, अपने नज़रिए का एक अच्छा सा अंदाज पेश कर दे, तो आपकी आयु बहुत बेहतरीन हो जाती है। कई संत महात्मा हुए हैं इस दुनिया में, और उन्होंने अच्छे अच्छे उदाहरण और अच्छा अच्छा ज्ञान हम सबको दिया है। हम वो लेते नहीं, जाति पाति के इसमें झगड़ते रहते हैं, और फिर हम हमारा जो असली इंसानियत का जो मकसद है वो उसे भूल जाते हैं। बस यही एक बात है, और यही बात अगर हर इंसान के समझ में आ गई तो मेरे ख्याल से हर एक का जो मकसद है ज़िंदगी का वो सफल हो जाएगा। अब आपको ये सवाल आता होगा कि भाई मुझे ऐसे क्या पड़ी है ज़िंदगी के बारे में, या फिर हमारे जन्म के बारे में, या फिर हमने क्या करना चाहिए। मुझे कुछ नहीं पड़ी है, मुझे सिर्फ इतनी पड़ी है कि इंसान इंसान के काम आए, ना कि हम हमारे खुद के स्वार्थ के प्रति किसी और की ज़िंदगी ज़ाया करे, या किसी किसी की ज़िंदगी ख़राब करे। यह हमारा मकसद ही नहीं है, और हम चाहते भी यही है कि हम हमारे ज्ञान को, हमारे सारे मतलब हमारा आज तक का जो ज्ञान है, जो हमने शिक्षा से पढ़ा पढ़ा है, वो ज्ञान दूसरों के प्रति बांटे, क्योंकि ज्ञान बांटने वाला बहुत ज़्यादा महान होता है। लेने वाले तो कई हैं, और जो कुछ नहीं है उनकी झोली फटी हुई है, ऐसा समझ लेना चाहिए। क्योंकि मेरा एक मानना है कि ज्ञान कभी मरता नहीं, और इंसान का जन्म जो है, इंसान मर जाता है, उसकी जो महानता है उसके कार्यों में समाई हुई रहती है, और वो फिर अमर हो जाता है। ऐसे अनगिनत लोग हैं कि जिन्होंने अच्छा समाज के प्रति अच्छा कार्य किया है, और वो आज अमर हो गए। कितने सारे उदाहरण हैं। महात्मा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति संभाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज, रामास्वामी पेरियार, संत कबीर, संत रविदास, ऐसे अनगिनत लोग हैं जिन्होंने हमारी जो परिभाषा है जीने की, वो बदलने की कोशिश की है कि आप सही मायने में अगर इंसान हो तो इंसान की तरह रहो। फिर भी हम हमारे उद्देश्य से भटक के एक अलग दुनिया बसाते हैं, जिसमें गुस्सा, किसी के ऊपर जलना, किसी का गुस्सा करना, द्वेष वगैरह वगैरह सब आता है। लेकिन ये हमें कुछ नहीं करना है। हम इंसान है, इंसान ही रहेगा। और और भी एक कुछ बात है, कुछ गाने हैं संगीत में, सिनेमा में बहुत सारे गाने आए हैं। एक वैसा ही एक गाना है, तू हिंदू है ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। बस ऐसे कुछ बातें हैं जो मैं आपके सामने मतलब हमेशा पेश करता हूँ, आपके मुखातिब होता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि भाई इंसान हो तो इंसान की तरह रहो। आजकल आप देख रहे हैं कि ज़माने में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, और वो जो कुछ नहीं हो रहा है, जो कुछ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, और जो होना चाहिए वो हो ही नहीं रहा। झूठ, मतलब, और नौटंकी, पता नहीं क्या क्या, बस सारी ये बातें हो रही है, और असल मुद्दा जो है वो बाजू में ही जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ पॉलिटिशियन है, कुछ
मक्कार फरेबी है, कुछ और वो डाकू फरेबी, न जाने किस किस प्रकार के लोग हैं जो अपनी अपनी छवि बिछाते रहते हैं। हमें वो कुछ नहीं चाहिए, ना धन ना दौलत ना कुछ। बस आम आदमी अच्छी तरीके से जियो, अच्छा कर्म करो, अच्छे संस्कार अपने बच्चों को दो, और अच्छा एक प्रतिनिधित्व अपने समाज का, कोई भी समाज हो, समाज का प्रतिनिधित्व करो। और समाज क्या रखा है, समाज के प्रति भी एक इंसान एक समाज है, उसके उसका प्रतिनिधि बनो, उसका रिप्रेजेंटेटिव करो, और फिर एक अच्छी ज़िंदगी गुजार के अपनी छवि समाज के ऊपर छोड़ के आगे निकल जाओ और दुनिया से रुखसत लो। बस यही एक कहानी है। क्या कहानी है? यही एक कहानी है। बस ये समझ लिया आपने तो सारा जीवन समझ लिया। आज के लिए इतना ही काफ़ी। और अगली बार और एक अच्छे विचार के साथ आपके साथ मुखातिब हो जाऊंगा, आपको रूबरू हो जाऊंगा। तब तक के लिए आपसे रुखसत लेता हूँ और अलविदा। देखते रहिए अनंत पंसाड़े अष्टपहलु चैनल। नमस्ते। थैंक यू।